कभी कभी लगता है ना कि कुछ ब्रांड्स ऑनलाइन हर जगह हैं और कुछ बेचारे कहीं दिखते ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे उनके पास कोई सीक्रेट मैप है। तो आज हम सब मिलकर उसी मैप को खोलने वाले हैं और समझने वाले हैं कि डिजिटल मार्केटिंग की ये जो अलग अलग रास्ते हैं ये असल में काम कैसे करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हर बिजनेस के दिमाग में घूमता रहता है। और इसका जवाब देखिए, कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि ये कई सारे स्मार्ट तरीकों का एक कॉम्बिनेशन है जो एक साथ काम करता है। तो चलिए इस पजल के टुकड़ों को एक एक करके जोड़ते हैं और देखते हैं कि कामयाबी की पूरी तस्वीर बनती कैसे है। तो इसे सिर्फ मार्केटिंग टूल्स की एक शॉपिंग लिस्ट की तरह नहीं देखना है, नहीं, ये एक पूरा इकोसिस्टम है, एक नक्शा। समझिए कि हर चैनल एक अलग रास्ता है, लेकिन कमाल की बात क्या है, ये सारे रास्ते कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ते हैं और एक ही मंजिल की ओर ले जाते हैं, जो है कस्टमर। तो इस सफर में हम 5 जरूरी पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले अपना डिजिटल होम बेस, फिर ऑनलाइन कैसे खोजे जाएं, इसके बाद कंटेंट के जरिए कैसे जुड़ना है, चौथा डायरेक्ट लाइंस और बिजनेस मॉडल्स क्या हैं, और आखिर में अपने ऑनलाइन ब्रांड को मैनेज कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहली ईंट रखते हैं। देखिए, किसी भी मजबूत इमारत की तरह डिजिटल दुनिया में भी एक सॉलिड फाउंडेशन, एक मजबूत नींव की जरूरत होती है, और वो नींव है डिजिटल होम बेस। हर डिजिटल मार्केटिंग की कहानी का एक हीरो होता है और वो है वेबसाइट। जरा सोचिए, सोशल मीडिया, एड्स, ईमेल्स, ये सब अलग अलग सड़कें हैं और ये सारी सड़कें एक ही जगह आकर खत्म होती हैं, ऑनलाइन घर पर, यानी वेबसाइट पर। यही वो जगह है जहां लोग आकर किसी ब्रांड को असल में जानते पहचानते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन घर तो बन गया, लेकिन एक खूबसूरत घर का फायदा ही क्या अगर किसी को उसका पता ही ना मालूम हो। तो अब सवाल ये है कि लोगों को दरवाजे तक लाया कैसे जाए। जब भी हमें कुछ चाहिए होता है, हम क्या करते हैं? गूगल करते हैं, राइट? बस सर्च मार्केटिंग का एक ही काम है कि जब कोई ज़रूरत से जुड़ी कोई चीज़ खोजे तो गूगल के पहले पेज पर आपका नाम सबसे ऊपर दिखना चाहिए। ये स्लाइड डिजिटल मार्केटिंग के 2 सबसे बड़े खिलाड़ियों को आमने सामने लाती है। एसईओ को समझिए एक बगीचा लगाना। इसमें समय लगता है, मेहनत लगती है, लेकिन एक बार फल आने शुरू हो गए तो वो सालों तक आते रहते हैं। ये है भरोसा बनाना। दूसरी तरफ है एसईएम, जिसमें गूगल एड्स जैसे पेड तरीके आते हैं। ये है एक रेडीमेड गुलदस्ता खरीदना। आपको रिजल्ट्स तुरंत मिलते हैं, बिल्कुल अभी के अभी, लेकिन जैसे ही पैसे देना बंद, फूल मुरझा जाते हैं। और अगर कोई दुकान या ऑफिस है, तब तो ये सोने की खान है। गूगल माई बिजनेस यानी जीएमबी का मतलब है कि जब कोई सर्च करे मेरे आसपास बेस्ट कॉफ़ी, तो गूगल मैप सीधे आपकी दुकान का रास्ता दिखाए। मतलब ये आपको अपने मोहल्ले का डिजिटल सुपरस्टार बना देता है। तो लोग अब दरवाजे तक तो आ गए, बहुत बढ़िया, लेकिन हम ये तो नहीं चाहते कि वो बस एक बार आकर चले जाएं, है ना? हम चाहते हैं कि वो बार बार आएं, दोस्त बने। तो अब हम सीखेंगे कि सिर्फ कस्टमर नहीं, बल्कि एक पूरी कम्युनिटी कैसे बनाई जाती है। कंटेंट मार्केटिंग का सीधा सा फंडा है बेचो मत, मदद करो। जब आप लोगों की समस्याओं को सुलझाने वाला वैल्यूएबल कंटेंट बनाते हैं, जैसे कोई ब्लॉग या वीडियो, तो वो आप पर भरोसा करने लगते हैं। और ये एक सीधी सी बात है, लोग हमेशा उसी से खरीदते हैं जिस पर वो भरोसा करते हैं। कंटेंट बनाने के ये 2 सबसे पॉपुलर तरीके हैं। अगर किसी टॉपिक पर अपनी गहरी जानकारी दिखाकर गूगल में रैंक करना है तो ब्लॉगिंग बेस्ट है। लेकिन अगर अपने दर्शकों के साथ एक पर्सनल, एक इमोशनल कनेक्शन बनाना है तो भाई वीडियो की ताकत का कोई मुकाबला नहीं। अगर कंटेंट आग है तो सोशल मीडिया वो हवा है जो उसे हर तरफ फैलाती है। ये वो डिजिटल चौराहा है जहां एक ब्रांड और उसके ग्राहक आमने सामने बैठकर बात करते हैं। ये सिर्फ पोस्ट करने के बारे में नहीं है, ये सुनने और जुड़ने के बारे में है। और इस डिजिटल पार्टी को होस्ट करने का काम होता है सोशल मीडिया मैनेजर का। उनका काम सिर्फ खाना परोसना यानी पोस्ट करना नहीं है। वो पहले घर को सजाते हैं, जिसे हम एसएमओ या सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। फिर मेन्यू प्लान करते हैं और मेहमानों यानी ऑडियंस से बातचीत करके माहौल को जिंदा रखते हैं। चलिए अब कुछ ऐसे सीक्रेट हथियारों की बात करते हैं जो आपको भीड़ से अलग करते हैं। ये वो तरीके हैं जिनसे आप सीधे अपने कस्टमर के इनबॉक्स और फोन तक पहुंच सकते हैं, और कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज जो सिर्फ इंटरनेट की वजह से ही मुमकिन हो पाए हैं। सोशल मीडिया पर चिल्लाने की बजाय कभी कभी फुसफुसाना ज्यादा काम आता है। ईमेल मार्केटिंग एक ऐसा ही तरीका है जो सबसे ज्यादा आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देता है। और व्हाट्सएप मार्केटिंग, अरे वो तो ऐसा है मानो आप सीधे अपने कस्टमर को एक पर्सनल मैसेज भेज रहे हो, जिसे नजरअंदाज करना लगभग नामुमकिन है।
कैसा हो अगर एक ऐसी सेल्स टीम हो जिसे सैलरी ही ना देनी पड़े। सुनने में अच्छा लगता है ना? यही है एफिलिएट मार्केटिंग का जादू। आप अपने प्रमोटर्स को तभी पैसे देते हैं जब वो आपके लिए कोई सेल लाते हैं। मतलब जीरो रिस्क, सिर्फ प्रॉफिट। मार्केटिंग के तरीकों के अलावा डिजिटल दुनिया ने पैसे कमाने के कुछ बिल्कुल नए दरवाजे भी खोले हैं। चलिए देखते हैं कि वो क्या हैं। यहाँ दो बिल्कुल अलग लेकिन जीनियस आइडियाज हैं। एक तरफ है ड्रॉप शिपिंग, मतलब बिना एक भी सामान खरीदे या गोदाम बनाए पूरी दुनिया में प्रोडक्ट्स बेचना। और दूसरी तरफ है गूगल एडसेंस। अगर एक पॉपुलर ब्लॉग या यूट्यूब चैनल है तो बस अपनी जगह को किराए पर देकर यानी विज्ञापन दिखाकर पैसे कमाए जा सकते हैं। अच्छा, इतनी मेहनत से एक महल तो बना लिया, लेकिन अब उसकी सुरक्षा भी तो करनी होगी। ऑनलाइन दुनिया में इज्जत बनाने में सालों लग जाते हैं और गंवाने में बस कुछ पल। तो चलिए इस पहेली के सबसे जरूरी आखिरी टुकड़े को देखते हैं, अपनी ऑनलाइन रेपुटेशन को मैनेज करना। ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट यानी ORM समझिए आपके ब्रांड का डिजिटल बॉडीगार्ड है। खुद सोचिए, खरीदने से पहले लोग क्या देखते हैं? रिव्यूज। एक खराब रिव्यू सारी मेहनत पर पानी फेर सकता है। ORM ये पक्का करता है कि ऑनलाइन कहानी हमेशा पॉजिटिव रहे। तो हमने देखा कि कोई भी चैनल अपने आप में बेस्ट नहीं है। ये एक टूल बॉक्स की तरह है। कील ठोकने के लिए हथौड़े की जरूरत होती है, पेचकस की नहीं। असली कामयाबी सही काम के लिए सही टूल चुनने में है, यानी सही लक्ष्य के लिए सही चैनलों का मिक्स बनाने में। तो अब जब ये पूरा नक्शा सामने है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि यात्रा कहाँ से शुरू होगी? पहले बगीचा लगाया जाएगा या फिर रेडीमेड गुलदस्ता खरीदा जाएगा? इसका जवाब ही आगे के डिजिटल सफर की कहानी लिखेगा।